पढ़ाई करोगे दिमाग से, आप लड़ाई करोगे दिमाग से, आप प्रेम करोगे दिमाग से, आप पूजा करोगे दिमाग से। तो जब ये सारे काम आप दिमाग से करते हो और वहीं से कमजोर हो गए, ये है मोटिवेशन कि आपका दिमाग ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह फंक्शन कर रहा है। महाभारत का जो युद्ध है वहाँ भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज सीरियस है ही नहीं। आप एक बार मतलब कुछ ऐसा कर दो, मेरे घर वाले कहते हैं लड़का आईएएस बन सकता था हमारा, लेकिन मीडिया में आ गया है। हर माँ बाप को ऐसा क्यों लग रहा होता है उनका लड़का आईएएस कर ही जाएगा, लड़का लड़की। आपकी पावर को सम्मान नहीं करते, आपके पूरे व्यक्तित्व को सम्मान करते। किंग जो किंग होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं किंग मेकर्स। सर आईएएस आप बना रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, आपसे आगे मिलते हैं। सर मैं कह सकता हूँ कि एक आईएएस से ज्यादा पावरफुल मैं आपको कह सकता हूँ, ऐसी हिमाकत कर सकता हूँ। आपके विचार आपका जीवन तय करते हैं। आप कौन सा च्यवनप्राश खाते हो, इतनी डेट्स कैसे याद हैं आपको? पिताजी अंधेरे में मर गए और लड़का पावर हाउस लिए भागा जा रहा है। वह आपने अपने बारे में ऐसी सुनी हो इंटरनेट पे या कहीं इधर उधर लिख दियो, छाप दियो, जिसको पढ़ के आपने अपना माथा पटक दिया कि ये क्या बकवास है, मेरे नाम पे क्या चल रहा है। कई सारी अफवाहें मैंने खुद ही उड़वाई हैं। Ideas of India, ये है Ideas of India। हाय, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और मैं हूं यहाँ पर आइडियाज ऑफ इंडिया पर। और मेरे साथ में आ गए एक ऐसे इंसान जिनको आप YouTube पे देख रहे होगे। आपको आईएएस बनना है या नहीं बनना है, आप फिर भी इनकी वीडियोस देख रहे होगे। द वन एंड ओनली अवध ओझा सर। सर टीचर हैं, सर मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज सर मेरे साथ हैं। सर मैं मतलब अपनी किस्मत को पहले थैंक यू बोलूंगा और फिर आपको थैंक यू बोलूंगा। मतलब सर मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, आप साथ में बैठे। सर मोटिवेट कर दो सर, थोड़ा सा मजा आ जाए। नहीं, मोटिवेशन का सिर्फ एक मतलब होता है कि आप अपने दिमाग को जिंदा कर लें। आपका दिमाग आपके सारे काम करता है। आप पढ़ाई करोगे दिमाग से, आप लड़ाई करोगे दिमाग से, आप प्रेम करोगे दिमाग से, आप पूजा करोगे दिमाग से। तो जब ये सारे काम आप दिमाग से करते हो और वहीं से कमजोर हो गए, तो आप, ये है मोटिवेशन कि आपका दिमाग ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह फंक्शन कर रहा है। सर मोटिवेशन मतलब आपने जिस तरीके से बताया, आप क्लासेस में भी इस तरीके से मतलब ऐसे कैसे बता रहे होते हैं कि बहुत लोग को लगता है कि आईएएस की कोचिंग है, बड़ी ज्यादा सीरियस है और इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, और फिर पता चलता है कि आप बीच में फनी एनेक्डोट्स देके आप निकल जा रहे हो। महाभारत का जो युद्ध है वहां भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज सीरियस है ही नहीं। जिसने भी सीरियसली लिया किसी चीज को, वो खत्म। वो चाहे पूजा हो, पढ़ाई हो, लड़ाई हो, सीरियस हो ही नहीं सकती। मतलब सर आपने बिल्कुल ही ऐसे, आप मेरा माइंड जान गए हो, मेरे सवाल जान गए। आपके सवाल मतलब जवाब जो है एकदम ऐसे हैं, सटीक टू द टी वैसा वाला। नहीं, जब आप सोच के बोलते हो तो जवाब क्रिएटेड होते हैं। जब आप इन्फ्रेंस लेकर बोलते हो तो आप जो पूछोगे, जो सुनना चाहते हो, वही मैं बोलूँ। अच्छा, जो मैं सुनना चाहता हूँ सर, मैं तो ये सुनना चाहता हूँ, आप एक बार मतलब कुछ ऐसा कर दो, मेरे घर वाले कहते हैं लड़का आईएएस बन सकता था हमारा, लेकिन मीडिया में आ गया है। सर ऐसा क्यों, हर माँ बाप को ऐसा क्यों लग रहा होता है उनका लड़का आईएएस कर ही जाएगा, लड़का लड़की। एक्चुअली अभी इंडिया सामंतवादी दौर से थोड़ा सा गुजर रहा है, फ्यूडलिज्म से। तो हर घर में लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का आईएएस हो, क्योंकि वो नियो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, माई बाप टाइप के। तो ऐसी इच्छा होती है घरों में। पर आप बहुत अच्छी जगह हो, उससे भी अच्छी जगह हो। अच्छा, उससे भी अच्छी जगह हो, ये सर मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं। सर एक चीज और भी कहते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि किंग जो किंग होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं किंग मेकर्स। सर आईएएस आप बना रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, आपसे आगे मिलते हैं। सर मैं कह सकता हूँ कि एक आईएएस से ज्यादा पावरफुल मैं आपको कह सकता हूँ, ऐसी हिमाकत कर सकता हूँ। नहीं, कोई पावरफुल ज्यादा कम नहीं होता है। आदमी की पद के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी, जैसे गांधी कभी किसी पोस्ट पे नहीं रहे। गांधी जी ना कभी प्रेसिडेंट रहे, ना राजनेता रहे, ना चुनाव लड़े, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो इतना महान था, इथिकल रूप से, मॉरल रूप से, नॉलेज रूप से, कि लोग उनका सम्मान करते थे। तो मेरा मानना यह है कि लोग आपकी पावर को सम्मान नहीं करते, आपके पूरे व्यक्तित्व को सम्मान करते हैं। बट सर ऐसा कुछ है क्या कि कोई मतलब कोई सीक्रेट है, कुछ ऐसा आप ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताते हैं कि लोग आईएएस बन जाते हैं? बहुत सारे लोग आपको आईएएस बनने के बाद प्यार करते हैं, नहीं बन पाते तो भी उतना ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा सीक्रेट है ये? आईवीएफ है जी। आईवीएफ एक फॉर्मूला है आईएएस बनने का। इंटेलिजेंस, विजन और फारसाइटेडनेस, ये तीन चीज डेवलप करनी होती है। जैसे गांधी जी 1920 में इंडिया में है, तो अगर आप 1920 को इमेजिन करो तो 90% इलिटरेसी, 90% पॉवर्टी, और उस परिस्थिति में, और देयर इज नो इंडिया, भारत है ही नहीं, एंड ही हैज टू कॉल द पीपल ऑन द रोड फॉर मास मूवमेंट। तो उन्हें एक फॉर्मूला पता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पास बुलाना है तो उसके इंटरेस्ट को पता करो। तो उन्होंने कहा रीजनल मूवमेंट्स, रीजनल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म, कि पंजाब का मुद्दा पंजाब में होगा अकाली, पर प्लेटफॉर्म नेशनल होगा। ये होती इंटेलिजेंस। तो आईएएस को जरूरत है इंटेलिजेंस की, उसको जरूरत है विजन की।
गांधी जी को पता है कि 1920 में बहुत ज्यादा लोग सड़क पे आएंगे तो 50 लोग आएंगे, 50 एम्पायर से नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने कहा स्वराज, आजादी चाहिए ही नहीं। पर 1942 में वो कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सिनारियो बदल गया। यह है विजन। 1922 में जब चौरी चौरा का कांड हुआ, उन्हें पता अब सरकार बहुत मारेगी गिरा गिरा कर, वो एंड ऑफ द मूवमेंट। तो ये है आईवीएफ, इंटेलिजेंस, विजन और फारसाइटेड। सर आपने पहले आईवीएफ बोला ना, मेरा दिमाग ऐसे चला गया, मैं कहा ये आप उस तरफ जा रहे हो, ये इन विट्रो फर्टिलिटी। करेक्ट, मैंने कहा ये वहां कहां से आ गए। नहीं, ये आईवीएफ दूसरा है, इंटेलिजेंस, विजन और फारसाइटेडनेस। जिसने अपनी पढ़ाई में ये 3 चीजें डेवलप कर ली, उसकी संभावना आईएएस बनने की ज्यादा हो जाएगी। सर दूसरी चीज ये कि आप कौन सा च्यवनप्राश खाते हो, इतनी डेट्स कैसे याद है आपको? नहीं, डेट्स याद नहीं है, हम तो काफी कौन से पता, मैं महंगे वाले खा रहे हो। वैसे मैं करमवीर स्वामी जी का खाता हूँ, वो पतंजलि के हैं, तो वहां से मैं यूज करता हूँ, लेकिन ये तो रिपीटिशन होने की वजह से याद है। अच्छा, रिपीटिशन होने की वजह से याद है। अच्छा सर, मैंने आपके कुछ जो क्लिप्स वायरल होते रहते हैं, उसके अंदर कुछ एक आपकी क्लिप आई थी कि जीवन में बकैती बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। सर आपके, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपकी डेफिनेशन क्या है बकैती की, और ये किसी के भी जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो। आपके विचार आपका जीवन तय करते हैं। तो अगर आप एक बाबू के घर में पैदा हुए हैं, तो लोग सोचते हैं कि आप उससे ज्यादा ना बोले। जैसे नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है कि पिताजी अंधेरे में मर गए और लड़का पावर हाउस लिए भागा जा रहा है। तो इससे क्या होता है, ये जो एरिस्टोक्रेसी है, ये आपको विचार से दबाना चाहती है कि आप सोचो ही मत, आप बोलो ही मत। तो मेरा ये मानना है कि जिसको भी दुनिया में बड़ा करना है, बड़ा कुछ कहना है, उसे इस भय से बाहर निकलना होगा। और जब हम उस भय से बाहर निकलकर बड़ी बातें करते हैं, तो ये एरिस्टोक्रेसी हमें दबाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए उसे बकैती कहती है। तो फॉर मी बकैती इज अ नोबल थिंग। वाह, बकैती से नोबल, मतलब ये पहली बार मैंने बकैती और नोबल थिंग मैंने शायद एक सेंटेंस में पहली बार सुना है। ये मैं सेंटेंस सोच नहीं सकता था। बट मतलब मैं ये भी कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं अब मीडिया में हूँ, तो मुझे बकैती कैसे करनी चाहिए? नहीं, आपकी बकैती तो एविडेंशियल होनी चाहिए। बकैती इन सेंस कि जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं दुनिया में जिनसे लोग बहुत डरते हैं, अच्छे पत्रकार हैं। तो बकैती सिर्फ एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, जैसे गुरु, तो आजकल गुरु शब्द भी नेगेटिव बन गया, और गुरु, तो वो जो और गुरु का टोन है, उसका मतलब होता है कि बेईमान। बट दैट डज नॉट मीन्स कि गुरु इज अ बेईमान। हाँ, तो बकैती टर्म बहुत प्यारा है। मतलब जो आदमी सिर्फ बकबक कर रहा है वही बकैत नहीं है, जो आदमी बकबक करके चेंज कर रहा है वो भी बकैत है। मतलब मुझे भी थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप को कह सकता हूँ फिर सर की डेफिनेशन में। तो अच्छा सर, मैं ये कहना चाहूंगा, अब मेरे मुंह से भी आपके लिए बार बार सर निकल रहा है, मैं ओझा जी भी कह सकता हूँ, मैं मिस्टर अवध भी कह सकता हूँ, लेकिन सर निकल रहा है। ऐसा होता है कि घर में भी आपको अब लोग सर ही सर कह रहे हैं? आपकी वाइफ, आपकी नहीं, मेरी बीच वाली बेटी मुझे सर कहती है। आपको सर कहती है? उनको पढ़ाते थे अभी वैसे? ऐसे ही वो कहती, पापा मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अभी उसने क्या किया कि क्लास में उसे 30 आउट ऑफ 11 मिले, तो उसको 19 कर दिया उसने। तो मैं ही गया, तो उसकी टीचर ने कहा ये अभी से ऐसे कर रही है। मैंने कहा बेटा आपने गलत किया, आपको उसको 29 करना चाहिए था। जब गलत कर ही रहे हो तो बड़ा करो। सर फिर वहां साथ में लिख देते हैशटैग बकैती। अच्छा सर, एक जाते आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, एक जेनरिक सवाल, एक थोड़ा लाइट में, कि कोई ऐसी अफवाह आपने अपने बारे में ऐसी सुनी हो इंटरनेट पे या कहीं इधर उधर लिख दी हो, छाप दी हो, जिसको पढ़ के आपने अपना माथा पटक दिया कि ये क्या बकवास है, मेरे नाम पे क्या चल रहा है? कई सारी अफवाहें मैंने खुद ही उड़वाई हैं। क्या बात कर रहे हो? तो मुझे कभी माथा पीटने का मौका ही नहीं मिला। सर एग्जांपल देना एक दो। जैसे एक कहानी है कि मेरी वाइफ का नाम शालिनी है और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सब मैंने क्रिएट किया है। अच्छा सर, मतलब और बाकी और मैं बता दूंगा फिर अगले शो में। अच्छा, मैं फिर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं फिर अभी जो आपका सेशन होने वाला है, आप वहां पे बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाइए। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा टाइम हमें भी देने के लिए। जाते जाते सर, सब्सक्राइब टू अनकट, ये आपका कैमरा यहाँ पे आप कह सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू अनकट एंड थैंक यू सो मच सर। मेरे बारे में भी कुछ अगर कहना चाहें छोटा सा। मिस्टर अभिषेक सर, वंडरफुल मैन। थैंक यू सो मच। मेरा हो गया। थैंक यू सो मच सर।